कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें हर प्रकार से और हर काम के लिए दोषी घर की बहू या पत्नी को ही ठहराया जाता है। घर में अगर नई बहू आई है और उसके आने के थोड़े समय पश्चात यदि घर में कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो इसकी दोषी बहू ही है, क्योंकि उसके कदम अच्छे नहीं थे। अगर सास और नंद हर समय बात बात पर बहू को परेशान करें तो भी दोषी बहू ही है, क्योंकि उसके आने से घर की शांति भंग हो गई है। अगर घर में रिश्तेदारों का आना या मिलना कम हो गया है तो भी दोषी बहू या पत्नी ही है, क्योंकि उसकी वजह से रिश्तेदारी कम हो गई है। अगर बेटे का जन्म नहीं हुआ है तो भी दोषी बहू ही है या पत्नी ही है, क्योंकि वह बेटे को जन्म नहीं दे पाई है। बच्चे अगर ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी दोषी पत्नी ही है, क्योंकि वह बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो भी दोषी बहू ही है या पत्नी ही है, क्योंकि वह उनको अच्छी तरह से खाना नहीं देती है, उनका ख्याल नहीं रखती है और उनकी सेवा नहीं करती है। यदि पति नशा करता हो तो भी दोषी बहू या पत्नी ही है, क्योंकि वह पति का ध्यान नहीं रखती है, इसलिए वह नशा करने लगा है। यदि पति 10 जगह मुंह मारे तो भी दोषी बहू या पत्नी ही है, क्योंकि वह पति को खुश नहीं रखती है और उसका ध्यान नहीं रखती है। पति के घर वाले कभी यह नहीं कहेंगे कि अगर हमारा बेटा 10 जगह मुंह मार रहा है इसका मतलब हमारा बेटा चरित्रहीन है, यह कभी कोई नहीं कहेगा। बड़े ही शर्म की बात है कि जिस लड़की को आप अपने घर में शादी करके लाते हैं उसको कभी अपने घर का सदस्य नहीं मानते हैं। वह आपके घर का सदस्य है या आपके घर की अदालत में सिर्फ एक दोषी है और उससे ज़्यादा आप उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। क्या पति, सास, ससुर या नंद ने कभी अपने अंदर झांक करके देखा है कि वह जिस लड़की को अपने घर में शादी करके लाए हैं उसके प्रति उन सबका व्यवहार कैसा होता है? वह लड़की आपके घर में अकेली है, आप सब मिल करके उसको किस प्रकार से अपने घर में रख रहे हैं। सिर्फ आप उसको दोषी ही करार ठहराते हैं, दोषी ही करार देते हैं। यह बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि जो लड़की आपके घर में बहू बन कर के आई है वह किसी की बेटी है। आप यह नहीं सोचते कि किसी की बेटी को अपने घर में ला करके अपने ही परिवार का सदस्य समझें। यह आप कभी नहीं समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सारे घर वाले उसको हर काम में हर बात में दोषी ही समझते हैं। अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या सिर्फ हर काम के लिए हर बात के लिए वही दोषी होती है या आपका भी कुछ दोष होता है?